यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड जेई एडवांस 2024 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m स्मॉल m, particle of mass small m under the influence of gravitational field of body of mass capital M, and this capital M is very greater than small m. A particle is moving in a circular orbit of radius r naught, okay, with the time period t naught अराउंड द कैपिटल एम, है ना। जो छोटा मास है वो रिवॉल्व कर रहा है रेडियस आर नॉट और टाइम पीरियड टी नॉट से। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंटर फोर्स corresponding to the potential energy VCR is equal to m alpha r raised to power m alpha divided by r raised to power 3, and alpha is positive constant for the suitable dimension, r is the distance between the center of orbit. Okay, if the particle move in a same circular ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट, वो वापस से आर नॉट में ही रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको जिसमें दोनों फोर्स लग रहे हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और वीसी का फोर्स भी लग रहा है, तो हमको न्यू टाइम पीरियड t1, अब जो नया टाइम पीरियड है वो t1 है, बट द न्यू टाइम पीरियड इज t1, देन t1 स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इज गिवन बाय, वो हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, है ना, जैसे अगर हमने m कैपिटल M लिया और इसके चारों तरफ स्मॉल m रिवॉल्व कर रहा है, ओके, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं ये r नॉट है और टाइम पीरियड t नॉट है, तो हमको पता है t नॉट स्क्वायर जो होगा वो होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm, ओके, इंटू r क्यूब। और यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ओके, यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये रिलेशन हमको सबसे पहले याद रखना है। अब अगर इस पर कोई एडिशनल फोर्स आया जिसका पोटेंशियल एनर्जी Vr जो है, ठीक है, वो कितना है, वो है m अल्फा r रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ से फोर्स हम निकाल सकते हैं कि जो नया फोर्स है वो कितना होगा, वो हमको पता है माइनस dv बाई डी आर होगा, मतलब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस m अल्फा कांस्टेंट होगा, 1 बाय आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 4 हमको मिलेगा। तो जो फोर्स है उसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला, दैट इज 3m अल्फा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 4। ओके, मतलब अब यहाँ पर इस बॉडी पर एक एडिशनल फोर्स लगने लगा जो कि बाहर की तरफ लगेगा, एडिशनल फोर्स बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg और बाहर की तरफ। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें मतलब G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस दिस दैट इज 3 अल्फा m into alpha divided by r raised to power 4. This is the net force which will be equal to m omega nu, है ना। तो इसको ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर नॉट हम लिख सकते हैं, अभी आर नॉट को हम आर लिख रहे हैं, और यहाँ पर ओमेगा 1 का वैल्यू हम 2 पाई बाई t1 पुट कर सकते हैं, ओके। और इस जी एम एम बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे m 2 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट होल स्क्वायर इंटू आर, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज माइनस 3m अल्फा r रेज़ टू पावर 4 एज इट इज इक्वल टू m, और इसको अभी हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इंटू आर, ओके। यहाँ सर m हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर ये दो टर्म को एक्सचेंज हम करते हैं तो हमको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर और r कांस्टेंट, और मिलेगा 1 बाई टी नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाई t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 4। इसे आगे हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि यहीं से हमारे पास वो एक्सप्रेशन बन जाएगा t1 रेज़ टू पावर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर वो एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू आर
T1 square minus T2 square divided by T1 square into T0 square and it will be equal to 3 alpha r raised to power 4. ओके अब यहाँ पर टी हमको डिनोमिनेटर में T1 स्क्वायर चाहिए तो T0 स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमको पहले से ही पता है. ओके तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, है ना, इसे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, दिस वन कैन रिटर्न एज अ ब्रैकेट, सो इनटू r and this term that is T1 square minus T0 square divided by T1 square and T0 square can written as 4 pi square into r raised to power 3 divided by gm. Okay, and it is equal to 3 alpha r raised to power 4. ओके तो यहाँ पर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और हमको जो चाहिए दैट इज T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा. यहाँ पर r क्यूब है, ये एक r है मतलब, और r रेज़ टू पावर 4 है. अल्टीमेट जो हमको चाहिए वो r स्क्वायर डिनोमिनेटर में मिलेगा, इसे r0 भी लिख सकते हैं और gm. तो आप देख सकते हैं ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग होगा. यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप जेई एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट है. लास्ट हमने जेई 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन हमारे पास में आया था. तो ये कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स होते हैं, है ना, मतलब मल्टी चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास लगते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस का प्रॉपर लिंक मिले तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ chitraeducation.co.in, जहाँ पर आपको जेई एडवांस के चैप्टर वाइज और ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. वहाँ पर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है. अगर आप पहले क्वेश्चंस ट्राई करें और फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो इमीडिएटली यू कैन सी द सॉल्यूशन.